आसमान से उतरने वाली भी है, जमीन पर बनने वाली भी है, लेकिन खुदा की कसम सारी कायनात की किताबें एक तरफ, मेरा कुरान एक। अरे आज क्या चैलेंज कर रहे हो? आज क्या चैलेंज कर रहे हो? कुरान में बहुमत मिल गई है, इतराते हो, ऐंठते हो, घमंड करते हो, कुरान को चैलेंज करते हो। कुरान को 1400 साल पहले भी चैलेंज किया गया। जब 1400 साल पहले कुरान को चैलेंज किया गया था तो कुरान ने आवाज लगाई थी, चैलेंज को कबूल किया था, आवाज लगाई थी, वइल कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली। अगर तुम्हें शक है हमारी किताब में तो पूरी किताब नहीं, पूरी सूरत, पूरा पारा नहीं, फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली, इसके जवाब में एक सूरत ही लेके आ जाओ। भाई माशाअल्लाह, एक सूरत ले आओ। वइन लम तफलू, वइन लम तफलू, और अगर तुम नहीं ला सकते, और कुरान गारंटी देता है वलन तफलू, और तुम हरगिज नहीं ला सकते, तो ये चैलेंज तो मेरे कुरान ने 1400 साल पहले तोड़ दिया है। आज भी अगर आजमाना चाहते हो तो आजमा सकते हो। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया पर कब्जा किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब बर्रे सगीर में कदम रखा था, जब भारत में कदम रखा था, तो भाई साहब बरतानिया ने कहा मुझे कुरान की आवाज अच्छी नहीं लगती, मादल्लाह, मुझे कुरान की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। कहा कैसे होगा? तो कारिंदे खड़े हुए, वजीर खड़े हुए, मुशीर खड़े हुए, कहने लगे 6 मंथ ओनली, सिर्फ 6 महीने का टाइम चाहिए। कितना? 6 महीने का टाइम और 3 लाख फौज। हम 6 महीने के अंदर अंदर बर्रे सगीर से कुरान का नामो निशान मिटा देंगे। वायसराय ऑफ बर्तानिया ने जब ये सुना तो कहा 3 लाख फौज भी ले लो, 6 महीने का टाइम भी ले लो, लेकिन कुरान की आवाज आनी नहीं चाहिए। कुरान की आवाज कानों में नहीं आनी चाहिए। इन नादान को पता नहीं था, तू नहीं जानता, ये किताब जमीन पे तैयार नहीं हुई है, ये किताब इंसान के दिमाग की पैदावार नहीं है, ये किताब दुनिया की पार्लियामेंट में तैयार नहीं हुई है, ये संविधान हिंदुस्तान में तैयार नहीं हुआ है, ये संविधान अर्श की पार्लियामेंट में तैयार हुआ। नारे तकबीर, जरा हाथों बुलंद करके जवाब देना। नारे तकबीर। मिटाते चले गए, पत्थरों पे लिखा था मिटाते चले गए, कागजों पे लिखा था मिटाते चले गए, दीवारों पे लिखा था मिटाते चले गए, हड्डियों पे लिखा था जलाते चले गए, कागजों पे लिखा था जलाते चले गए, मकतबों से कुरान मिटाते गए, मस्जिदों से कुरान मिटाते गए, मदरसों से कुरान मिटाते गए, खानकाहों से कुरान मिटाते गए, पत्तों पे लिखा हुआ कुरान मिटा दिया, पूरे बर्रे सगीर से कुरान मिटा दिया। वायसराय ऑफ बर्तानिया के पास आए दाद लेने के लिए, कहने लगे महाराज चलिए, हमने पूरे बर्रे सगीर से कुरान खत्म कर दिया, जहां नजर आया मिटा दिया है, जला दिया है, राख कर दिया है। काफी दिनों के बाद, 6 महीने के बाद वायसराय ऑफ बर्तानिया जब हिंदुस्तान आया तो आपकी इसी दिल्ली की गलियों में घूम रहा था। आए हाय, इसी दिल्ली की गलियों में घूम रहा था। एक गली से गुजरा, कच्ची दीवार, मिट्टी का घर, कच्चा घर, कान लगा के सुना तो अल्लाह के कुरान की आवाज आ रही थी, अल्लाह की किताब की आवाज। क्या कहने? जब कुरान पाक की तिलावत की आवाज आई तो अंदर जाके देखा, आए हाय,
कदर करो इन बच्चों की, कदर करो इन हाफिजों की। कहते हैं मौलवी साहब बना के क्या करेंगे, हाफिज जी बना के क्या करेंगे? है आम नजरिया कि नहीं? बोले देख रहे हैं इन गरीबों का हाल, तुम्हारी जिल्लत का सबब यही है, तुम्हारी बर्बादी का सबब यही है, तुम्हारी तबाही का सबब यही है। यहूदियों को देखो अपने रहनुमाओं को सर पर रखते हैं, ईसाइयों को देखो अपने मजहबी रहनुमाओं को अपने कंधों पे सवार रखते हैं। देखो उनके मजहबी रहनुमाओं को कितनी इज्जत करते हैं। खुदा की कसम अगर तुम उसका 5% भी अगर अपने इमाम की इज्जत करोगे तो खुदा की कसम मोहल्ले में नहीं पूरे शहर में इनकलाब आ गया। लेकिन तुम कहते हो मियाँ क्या करेंगे हाफिज जी बना के? दिल्ली की गलियों में घूमने लगा, कच्ची दीवार, मिट्टी की दीवार से, मिट्टी की दीवारें हैं, कच्चा घर है, कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। अरे अंदर जाके देखता है तो 10 साल का नाबीना बच्चा, 10 साल का नाबीना बच्चा कुरान की तिलावत कर रहा था, कुरान की तिलावत। जितने भी वजीर थे आ गए, आके सरेंडर हो गए, हार मान ली, कहने लगे कुरान को मिटाना हमारे बस की बात नहीं, हम हार गए। कहा क्या हुआ? तो कहने लगा छापे खानों से तो मिटा सकते हैं, पत्थरों से मिटा सकते हैं, दीवारों से मिटा सकते हैं, मस्जिदों से मिटा सकते हैं, मदरसों से मिटा सकते हैं, हड्डियों से मिटा दिया, कागजों से मिटा दिया, पत्तों से मिटा दिया, खालों से मिटा दिया। लेकिन इन मौलवियों ने सिर्फ खालों पर ही नहीं लिखा है, इन्होंने कुरान के 30 पारे 10 साल के बच्चों के सीने पे लिख दिए हैं, सीने के अंदर लिख दिया।